नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली 15.2 है। 15.2 में देखो, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि इन बिंदुओं को आपको ग्राफ में अंकित करके देखना है कि वो सरल रेखा बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो पहले ग्राफ के अंतर्गत आप क्या करोगे, ऐसे y अक्ष खींची, ये वाली, और ये वाली x अक्ष, x पर 1 2 3 4 ऐसे संख्याएं लिखी 10 तक, और y पर भी संख्याएं लिखी 10 तक। उसके बाद देखो, पहला जो बिंदु दे रखा है वो क्या दे रखा है, 4 0। पहला ऐसे बिंदु लिखा होता है ना, तो इसमें जो पहला मान होता है ये तो होता है x का, और ये दूसरा मान होता है ये होता है y का। तो इसमें क्या हुआ कि y का मान क्या है, 0 है, तो x का मान फिर कितना है, 4 0। तो आपने क्या किया, 4 पर इस बिंदु को दर्शा दिया। इसके बाद देखो दूसरा क्या दे रखा है, 4 2, यानी कि x का मान तो कितना है, 4 ही है, और y का मान 2 है, तो अपने किस पर दर्शा देंगे, यहाँ पर दर्शा देंगे। इसके बाद देखो तीसरा 4 6, यानी कि x का मान तो चेंज ही नहीं हो रहा, 4 है, और y का मान फिर क्या है, 6 है, तो कहाँ पे आ जाएगा बिंदु, यहाँ पे। इसके बाद है 4 2.5, कि इसका मान तो 4 ही है, और y का मान क्या है, 2.5। तो ये क्या है, सीधी रेखा में है ना सारे, स्केल से आप इनको मिला सकते हो, नहीं तो आपको दिख भी रहा है कि ये सीधी रेखा में है, तो इसका क्या कहोगे कि हाँ ये एक सरल रेखा का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे ही देखो दूसरा क्वेश्चन 1 1, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। फिर है 2 2 3 3 4 4 है ना, तो 2 2 होगा, तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी। इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 3, इसका भी 3, यहाँ पे। इसका भी 4, इसका भी 4, यहाँ पे। इन सभी को अपने स्केल से मिलाएंगे तो ये सीधे, ये सारे भी क्या हैं, सरल रेखा में है। तो इस प्रकार ये तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या करोगे, आप समय हल करोगे। दूसरा क्वेश्चन देखो कि बिंदुओं 2 3 व 3 2 में से गुजरती हुई एक सरल रेखा खींचिए। उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए जिन पर वह x व y को प्रतिच्छेद करती है। पहला बिंदु तो क्या है, 2 3, 2 का अर्थ है इसका 2 है, और इसका क्या है, 3 है, ये वाला। इसका 2 है, इसका 3 है, ये वाला बिंदु। दूसरा क्या है, 3 2, यानी कि इसका तो 3 है और इसका 2 है, ये वाला बिंदु, ये वाला, ये इनमें से गुजरती, ये लिखा ना इसने। फिर क्या लिखा है कि इनमें से गुजरती एक सरल रेखा खींचिए, तथा 3 2 से गुजरती एक सरल रेखा खींचिए, और उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए जिन पर यह x व y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। इसमें से गुजरती एक सरल रेखा खींचनी है आपको। देखो सरल रेखा तो फिर आप कैसे भी खींच सकते हो कि ये बिंदु है दोनों, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, कि इनमें से गुजरती हो दोनों में से। तो इसको इधर बढ़ाएंगे स्केल से, 2 मिनट देखो, इस रेखा को देखो आगे बढ़ाएंगे स्केल से सीधी बिल्कुल, तो ये रेखा ऐसे बढ़ेगी। तो इसने कहा कि यहाँ पे x और y को काटती है। अब देखो y को कहाँ पे काट रही है, 5 पर, और x को भी कहाँ काट रही है, 5 पर। तो इसके निर्देशांक तो क्या हो जाएंगे, पहले x अक्ष लिखते हैं, तो x का 5 है और y का 0। इसके लिए देखो पहले x अक्ष लिखेंगे तो x का मान y अक्ष पर 0 होता है, और फिर 5 5 0 और 0 5, इसके क्या हो गए, निर्देशांक हो गए। तीसरा क्वेश्चन है कि आलेख में बनाई गई आकृतियों में प्रत्येक के शीर्षों के निर्देशांक लिखने हैं। कि जो आपको ये दे रखा है ना, ये आलेख, इसमें आपको निर्देशांक लिखने हैं, बस सभी के लिख सकते हो आसानी से। ए का निर्देशांक क्या होगा, 2 पर है, तो y का मान क्या है, 0। यहाँ पे देखो x का मान पहले x का लिखना है और फिर y का, बस यही ध्यान रखना है। देखो ये क्या है, 2, और इधर से y का मान कितना है, 3। इसमें देखो x का मान तो फिर 0 हो गया, और y का मान 3, और यहाँ पे दोनों के मान 0 0, ऐसे ये सारे निर्देशांक लिख सकते हो आप आसानी से। आलेख बना हुआ है, पहले लिखना है x का और फिर देखना है y का। क्यों पर देखो पहले x का कितना है, 6, और फिर y का कितना है, कितने पर जा रहा है, 1 पर। आसानी से ये क्वेश्चन आप हल कर सकते हो। तो इसके बाद देखो कि सत्य असत्य है कि कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 है तथा y निर्देशांक शून्येतर है, कि x निर्देशांक जिसका 0 है और y 0 नहीं है, तो वह किस पर स्थित होगा, y पर स्थित होगा। सत्य है कि x का मान 0 कहाँ पर होगा, x निर्देशांक का जो बिंदु y पर होगा। इसके बाद कोई बिंदु का y निर्देशांक 0 है तथा x निर्देशांक 5 है, तो वह y अक्ष पर स्थित होगा। अगला भी इसे क्या कह रहा है कि जिसका y निर्देशांक 0 है, अब जिसका y 0 है तो वो कहाँ पर होगा, x पर होगा, y पर स्थित नहीं होगा। ये क्या है, गलत है। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0,
तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये क्या है, सत्य है, सही है। जिसका x निर्देशांक 0 है वो y पर होगा, जिसका y निर्देशांक 0 है वो x पर होगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।